नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आ जाइए, हमारी आज दूसरी क्लास है। ये नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक है जो स्कूल व्याख्याता के लिए ये प्रश्न पत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्नों की श्रृंखला है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक, इतिहास, कला व संस्कृति, भारत और राजस्थान के इसमें अध्ययनवार जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे गए हैं। पुराने ओल्ड पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहाँ पर पूछे गए हैं। इसकी अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसी में इसको आप देख सकते हैं। जैसे साइकोलॉजी की भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। बेटा आप सब लोग इस वीडियोस को आप शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और कमेंट भी आप कर सकते हैं क्योंकि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्नों में से आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 क्वेश्चनों में से कुछ तो क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके प्रश्न, आपके जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस जो हैं रिपीट आते हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर सकते हैं। तो आ जाइए, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो आप बताइए किसने जो वाक्य है वो किसने बोला है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये जो बोला गया है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा। तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीत लिया। कब जीता? 1311 में। किसको जीता? जालौर को। किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस जालौर का नाम उसने क्या रख दिया? जलालाबाद। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है? तो वो है ताम्रयुगीन। नेक्स्ट है अपना, निम्न में कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो पहले हम अब देख लेते हैं कि कौन से संबंधित हैं। तो गिलुंड भी संबंधित है, भवानपुरा भी संबंधित है और रोजड़ी भी संबंधित है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो वो है आभानेरी। अपना आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना होगा कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो दशरथ शर्मा जो है इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो वो है हरिपुरा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब जगत सिंह जो है इनके बाद कौन बैठा था बताइए। तो और कहाँ की गद्दी पर? मेवाड़ की गद्दी पर। तो कौन बैठा था? महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट है अपना, शासन बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो आप जानते हैं कीका किसका नाम था? महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट है, जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो आप बता दीजिए कि ये जिनभद्र ग्रंथ भंडार जो है वो जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के रचयिता कौन है। तो आप बताइए कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। तो विशाखा दत्त जो हैं इसके रचयिता हैं। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। तो कौन था? वीर कौन थे? वीर अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि वीर भारत सभा केसरी सिंह बारहट। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित था। जब ये प्रश्न आया था तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए बहुत बच्चों ने इस आंसर को गलत किया था कि भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो
बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया था क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था, और अब ये रेगुलर प्रश्नों के अंतर्गत बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो ये भरतपुर से संबंधित था। नेक्स्ट है, ये 20/10/2022 के फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत इन प्रश्नों को समावित किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? तो कौन सा है दोहरे गुंबद का? तो ये है हुमायूं का मकबरा। गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? तो कैसे प्राप्त, किस प्रकार के मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से जो मृद भांड मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, वो कैसे हैं? तो वो गैरिक मृद भांड के हैं। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च 1948 इसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो गोकुललाल असावा को बनाया गया था। गुप्तकालीन दशा अवतार जो मंदिर है वो कैसा मंदिर है? वो गुप्तकालीन मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देवगढ़ के अंतर्गत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता? तो आप पहले ये बताओ कि कौन कौन से इसमें है। एक नहीं होगा तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो है कालिदास के हैं। मालविकाग्नि मित्र ये भी कालिदास का है। विक्रमार्ष्य ये भी कालिदास का है। और कौन सा नए हयग्रीय वध जो है ये कालिदास का नहीं है। तो अपना आंसर भी कौन सा है? आंसर भी अपना है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? तो कौन सा मुगल मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक दिया गया था? किसने दिया था 1857 की क्रांति के दौरान? तो ये था सामोद के रावल शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह थे। और ये कहाँ के थे? सामोद के राजा थे। नेक्स्ट पे आ जाइए अपन। अब अपना है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो पूछे गए प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये 20/10/2022 को जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है उसमें इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि प्रश्न बहुत सरल हैं। प्रश्न पूछे जब हम करते हैं तो उस वक्त सारे बच्चे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि कौन सा पढ़ा कौन सा नहीं पढ़ा। तो आप वीडियोस को बार बार देखिए बच्चों। बार बार जब वीडियोस को देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे बताइए आप? लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो पहले तो आप ये याद रखिए कि अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में हुई थी। और गांधी जी को बुलाया किसने था? तो जो अनुसुईया साराभाई थी उन्होंने इनको बुलाया था। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो चंपारण में जो किसान भाई थे उनका जो असंतोष का कारण क्या था? तो वो कारण था यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। तो आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पहले तो हम लोगों को यही देख लेना है कि प्राप्त कौन कौन से हुए। तो गेहूं भी हमको मिला है, बाजरा भी मिला है, हाथी दांत की कंघी भी मिली है। तो कौन से नहीं मिले हैं? तो वो अपने को है चावल जो है वो कालीबंगा के पुरा स्थल उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट अपन देख लेंगे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो जो पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं वो हैं जयानक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जो हरावल सेना थी
उसका जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? तो आप सभी जानते हो कि हाकिम खान सुर जो था वो हरावल का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट है अपना पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता है? तो पांडुलिपियों का जो मुगल केंद्र है वो क्या कहलाता है? और ये कहलाता है किताब खाना। किरातु अर्जुनीय किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा है? भारवी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? भारवी के द्वारा। नेक्स्ट है अपना हम्मीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ था? तो किसने ये काम किया था? तो उसके जो मंत्री थे ना हम्मीर के, वो मंत्री थे कौन थे? रणमल और रतिबाल जो थे, इन्होंने अंदर से ही सारी सेना को इन्होंने ही बताया था और सारे जो अंदर के भेद जो भी था वो सब कुछ इन्होंने ही बताया था। ये ही थे रणमल और रतिपाल। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब हुई? 1935 में। और डूंगरपुर में किसने की थी? डूंगरपुर में हुई थी। हरिजन सेवा समिति की कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। और अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो किसने की थी? क्या भोगीलाल पांडे ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, या गोविंद गिरी ने, या सूरजमल दास ने? तो किसने की थी बच्चों? ये भोगीलाल पांड्या ने की थी। देखिए, भोगीलाल पांड्या ने की थी। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद को कौन लाया था? तो मुगल दरबार में ईरान चित्रकार थे, कौन थे? मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। ये भी पूछ लिया जाता है कि मुगल दरबार में जो राजा था, अभी बताएंगे आपको आंसर। तो मुगल दरबार में ईरान से के चित्रकार थे, कौन कौन से थे? मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। और इनको कौन लेकर के आया था? हुमायूं लेकर के आया था। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और ये 1897 में की थी। खानवा के युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांग को स्थान किसने दिया था? सांग का स्थान किसने लिया था? तो जब वो खानवा के युद्ध में जो भीषण घायल हो जाने के कारण सांग का युद्ध स्थान किसने लिया था? तो ये लिया था राजा अज्जा झाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसने राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। तो कौन सी संस्था थी जो संबंध नहीं थी? तो वो थी बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। और संबंधित सब थे, बांग्ला भाषा का बंगाल गजट भी संबंधित था, ठीक है, ये वाला भी संबंधित था। बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी भी संबंधित था और फारसी भाषा का मिरात उल अकबर भी संबंधित था। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरीघट की पदवी दी थी? तो कौन सा जो शासक था उसने ये वैरीघट की पदवी किसको दी थी? पृथ्वीराज विजय को, ठीक है, वैरीघट की पदवी। और किसने दी थी? गोविंद तृतीय ने ये पदवी दी थी, ठीक है। अब आप देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो बताइए अब किसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप जैसे कि आप बताएंगे कि जैसलमेर के कौन थे? तो जैसलमेर के जो थे अपने कौन थे बताओ? जैसलमेर के थे भूपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। और एक मिनट बच्चों, है ना, जो जैसलमेर के जो थे वो थे मीठालाल, जैसलमेर के थे मीठालाल। और बांसवाड़ा के थे भूपेंद्र त्रिवेदी, है ना, सॉरी, जैसलमेर के मीठालाल हो गए अपने, बांसवाड़ा के भूपेंद्र त्रिवेदी हो गए, और अलवर के कुंज बिहारी लाल मोदी, और अपना एक ही बचा शाहपुरा के कौन हो गए? रमेश चंद्र ओझा, ठीक। फिर से एक बार, जैसलमेर का कौन था? मीठालाल। और बांसवाड़ा के कौन थे? भूपेंद्र द्विवेदी। और अलवर के कुंज बिहारी लाल मोदी। और शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। तो इसमें अपना आंसर आ गया तीसरे नंबर का, है ना, तीसरे नंबर का आंसर अपना हो गया। आ में 1, बा में 3, सा में 4 और द में 2, ठीक। ये हो गया आपके आज के क्वेश्चन। एक बार आप चाहे फिर से देख लें, जैसलमेर
मीठालाल थे, और इसके बांसवाड़ा में भूपेंद्र थे, अलवर के कौन थे, कुंज बिहारी लाल, और शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। तो अपने आंसर आ गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। और इन प्रश्नों को आप बार बार कीजिएगा। ये प्रश्न सभी प्रश्न जो है आए हुए हैं, इसी 15/11/2022 के प्रश्नों को हम आगे सीरीज में भी करेंगे। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इस वजह से मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको बना रही हूँ, जिससे कि आप देख भी लें। एक वीडियो अपना 15 या 16 मिनट का होता है, अगर आप उसको स्पीड करके भी देख लें तो 5 से 7 मिनट में आपकी वीडियो समाप्त हो जाता है। तो आप इन प्रश्नों को देखेंगे, और प्रश्न जब अपने को 10 या 15 मिनट में अपने को 30 से 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इन वीडियोज़ को करें, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को करें और आप अच्छे से कीजिए। और ये एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, इतिहास, कला व संस्कृति के बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, नाथ पब्लिकेशन के द्वारा लिखित पुस्तक है, बताया गया है। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छे लगें तो लाइक एंड शेयर कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, और कौन सी और भी सीरीज को लेकर के आना चाहिए, किस तरह की साइकोलॉजी के बातों को आपको बताना चाहिए। तो मैं आगे वीडियोज़ को बनाने का प्रयास करूँगी। नमस्कार बच्चों।